हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट नोटिफिकेशन वीडियो के बाद। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम पुश नोटिफिकेशंस को रिसीव कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड एंड आईओएस के अंदर। फुल मैंने डेमो के साथ दिखाया हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर जो नोटिफिकेशंस हमारे पास आते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड के अंदर आ रहे हो चाहे वो आईओएस के अंदर आ रहे हो, हम उस पे जब क्लिक करते हैं तो एक ही सेम सिनेरियो में फॉलो करना पड़ता है एंड्रॉयड एंड आईओएस के केस में। तो यहाँ पे मैं डेमो के अंदर आईओएस के अंदर दिखा रहा हूँ। ओके, तो सिंपली जब मैं किसी नोटिफिकेशन पे क्लिक करूं तो जो डेटा मैं भेज रहा हूं उस पर्टिकुलर डेटा के बेस पे हमें नेविगेशन कराना है। देखेंगे कि कैसे हम नोटिफिकेशन के अंदर क्लिक हैंडलिंग पे काम करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या किया है मैंने, एक नॉर्मल सा एक बात बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे अपने कोड के अंदर नेविगेशन सेटअप किया है ऑलरेडी, जिससे आपको वो टाइम ना देना पड़े। बस नेविगेटर सेटअप किया और ये हम हजारों बार देख चुके हैं। यहाँ पे मैंने 3 स्क्रीन ऐड की हैं। पहली जो हमारी यहाँ पे दिख रही है वो वाली, और 2 वो स्क्रीन है जिन्हें बेसिकली डेटा के बेस पे हम नेविगेट कराएंगे। ओके, अब हमने और एक्स्ट्रा क्या कोड हमने यहाँ पे डाला हुआ है। पहला कोड हमने डाला कि जैसे हमारा ऐप बैकग्राउंड मोड में है और हमने नोटिफिकेशन आया, हमने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, तो उसमें जो डेटा आएगा उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो बैकग्राउंड मोड का मतलब ये है कि ऐप ओपन था और आपने बैकग्राउंड में कर दिया। तो यहाँ पे हमारा ऑन नोटिफिकेशन ओपन्ड ऐप करके ये फंक्शन कॉल होता है, जिसके अंदर हमें रिमोट डेटा मिलता है। इसके अंदर वो डेटा हैंडलिंग होती है। यहाँ पे मैंने यूज इफेक्ट के अंदर डाल रखा है। अब आप बोलोगे भैया ये कोड तो आपने यहाँ पे पहले से डाल रखा है, हमें कहाँ मिलेगा। तो आप जाओगे जब RN फायरबेस के आप डॉक्यूमेंट में जाओगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस के अंदर आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलता है हैंडलिंग इंटरेक्शन, मतलब क्लिक वगैरह इंटरेक्शन कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है गेट इनिशियल नोटिफिकेशन, एक है ऑन नोटिफिकेशन ओपन्ड। ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन एप्लीकेशन इज ओपन्ड फ्रॉम अ क्विट स्टेट, मतलब बैकग्राउंड से हटा रखा है, एप्लीकेशन क्लोज है ऑलरेडी। तो उस केस में जब नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करते हो तो इस वाले बेसिकली फंक्शन के अंदर हमें डेटा मिलता है। जब आपका एप्लीकेशन आपने पीछे से बैकग्राउंड से रिमूव नहीं किया, क्लोज नहीं किया, है ना, उस केस में किल्ड नहीं है, वो सिर्फ बैकग्राउंड मोड में डाल दिया है, तो उस केस में हम यहाँ पे डेटा रिसीव करते हैं। तो यही दोनों कोड यूज इफेक्ट के अंदर डाल रखे हैं, जिनके अंदर मैंने डेटा 1 एंड डेटा 2 करके मैं रिमोट नोटिफिकेशन यहाँ पे डेटा हैंडल कर रहा हूँ। ओके, अब इनको मैं चेक करने के लिए क्या करूंगा, लास्ट जैसे टेक्निक थी कि हम नोटिफिकेशन भेज रहे थे अपने पोस्टमैन से एंड अपने ऐप के अंदर चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो अभी मैं कुछ जस्ट ये हम नॉर्मल पहले हम भेज रहे थे इतना, तो यहाँ पे मैंने क्या है डेटा वाली एक की ऐड की है ये वाली, जिसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली स्क्रीन का नाम भेज रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे प्रोफाइल भेजा, मैं यहाँ पे भेजूंगा नोटिफिकेशन। ओके, नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ। अब ये मेरे स्क्रीन का नाम है, कुछ और भी डेटा आप भेज सकते हो। ओके, लाइक आईडी। ओके, आईडी, और आईडी में मैंने यहाँ पे भेज दिया 2 या 1, ऐसे भेज दिया। मैंने क्या करा, इस पे सेंड किया नोटिफिकेशन। कुछ हुआ है। ओके, यहाँ मान लो मैंने ऐसे भेज दिया 1। ओके, स्ट्रिंग वैल्यू भेजने को बोल रहा है, तो मैंने आईडी 1 भेज दिया। अब देख रहे हो मेरे पास नोटिफिकेशन आया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके देखूंगा तो ये देखो, ये रिमोट, क्योंकि ऐप हमारा करेंटली ओपन है, ना तो बैकग्राउंड में है ना तो किल्ड मोड में है। तो हमें क्या हुआ कि जो हमारा नॉर्मल कोड था ऑन मैसेज वाला, ओके, उस केस में हमें यहाँ पे रिसीव हुआ, जिसका कोड ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, ये वाला ऑन मैसेज वाला, जिसके अंदर से हम डिस्प्ले करा रहे थे मैसेज। आपको लास्ट वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आप इस पे जाएं, डायरेक्टली ना कूदें इस वीडियो के अंदर। ओके, तो यहाँ पे रिसीव हुआ है इसलिए मैंने 0 दिया है, और ये 2 कोड आज के नए वाले हैं इसलिए मैंने इनको 1 और 2 दिया है। अब मुझे किसी भी आप चाहे आप इस मेथड के अंदर जाओ या इसके अंदर जाओ, आपको ये रिमोट मैसेज मिल रहा है। इसके अंदर बेसिकली हमें जो डेटा मिल रहा है वो मिल रहा है ये वाला, इतना डेटा है। बाकी सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी हमें पता है, बट ये मेन चीज़ है कि हम इस डेटा के अंदर स्क्रीन का नाम भेज रहे हैं नोटिफिकेशन और आईडी 1 भेज रहे हैं। अब इस डेटा को हमें चेक करना है और जिस स्क्रीन पे हमें जाना चाहिए इस डेटा के हिसाब से वहाँ हम लेके जाएंगे। तो देखो कैसे होगा। मान लो मैं यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे हूँ। ओके, यहाँ पे हूँ मैंने नोटिफिकेशन दिखा दिया, आपने क्लिक किया तो बेसिकली यहाँ डेटा आया होगा। अब ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से भी
मैंने बैकग्राउंड में डाल दिया, मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा। वो कहाँ पे आएगा, कौन से मोड में आएगा, बैकग्राउंड मोड में, क्योंकि बैकग्राउंड में यहाँ पे आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ, रिमोट मैसेजेस डॉट डेटा डॉट स्क्रीन, कैपिटल में हमने स्क्रीन लिया है। और अगर ये है बेसिकली, यहाँ पे आप क्या करो, ऐसे कर दो चेक करने के लिए डेटा है कि नहीं, और अगर डेटा के अंदर अगर स्क्रीन है ये भी चेक कर सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया। मुझे क्या करना है यहाँ पे, नेविगेशन, तो नेविगेशन डॉट नेविगेट, और नेविगेट के अंदर जो भी हमें स्क्रीन का नाम मिल रहा है वो डाल दिया। अब इससे क्या होगा कि अगर स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन में जो नाम आ रहा है, तो उस स्क्रीन पे भैया हमें रीराइट कर दो। सेम कोड हम यूज़ करेंगे नीचे वाले केस में भी, यहाँ पे भी करा, यहाँ पे क्लोज कर दिया, नोटिफिकेशन जाके भेजा, और नोटिफिकेशन में मैंने नोटिफिकेशन डाल रखा है, मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर ओपन किया, और ये देखो हमें नोटिफिकेशन वाली स्क्रीन पे लेके गया। मान लो फिर से मैंने चेंज किया, यहाँ पे नोटिफिकेशन की जगह पे मेरी एक स्क्रीन मैंने बनाई है मैसेज, ओके, और मैं यहाँ से गया, क्लिक करा, और यहाँ पे मैंने फिर से नोटिफिकेशन सेंड किया, नोटिफिकेशन आया, और मैं यहाँ पे देखो मैसेज वाली स्क्रीन पे लेके गया, ओके। अब आप बोलोगे मैं यहाँ से मैंने ऐप को बिल्कुल बैकग्राउंड मोड से हटा दिया, क्योंकि ऐसे केसेस में होता है, जैसे मैसेज वगैरह का आप चैटिंग कर रहे हो और आपका ऐप जो है वो बैकग्राउंड मोड में भी नहीं है, किल हो चुका है, क्लोज्ड है, और आपने नोटिफिकेशन भेजा, आपका नोटिफिकेशन आया, आपका ऐप ओपन हुआ, और आप उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे, मैसेज स्क्रीन पे पहुंच गए। तो इस तरीके से हम मैसेज के अंदर डेटा हैंडल करते हैं। यहाँ पे आप पूरा ऑब्जेक्ट भेज सकते हो कि कौन से यूजर का मैसेज है, क्या मैसेज आया है, लाइक उसका कौन सी आईडी है, चैट आईडी क्या है, उस यूजर का नाम क्या है, तो सारा डिटेल एक पर्टिकुलर डेट भेज सकते हो, और उसको यहाँ पे आप इस स्क्रीन पे आके हैंडल कर सकते हो नेविगेशन की हेल्प से, ओके। तो बस यही सेम तरीका आपको एंड्रॉइड के अंदर कुछ स्पेशल नहीं करना, क्योंकि नेविगेशन दोनों के अंदर सेम है, तो आप सेम ही कोड सब कुछ सेम यूज करने वाले हो। तो इसी डेमो से आपका एंड्रॉइड और आईओएस दोनों का काम हो जाएगा, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।